अरे रुक जा, तू क्या फुक मान रहा है? अरे हमें रुक दे रहा है, मान जो रहा बताइए पानी जाए थोड़े हम रेडी सा काम करे करेंगे मान जे रहे के चक्कर भाई बुझाइए थोड़ा हम रहे मान जे ये के सर्टिफिकेट से ले रहे हो हमें बुझाइए रहे। अरे पानी ले आओ कोई सा है मेरे यार चाड़ा पैर दिया बता मैंने तो भाई ये देख लो जींद नौकरी तो है को नहीं। हमने सूचना मिली अग भाई जींद के कुछ बालक आसपास के इनके पूरे हरियाणा के बालक जींद में इकट्ठे हो रहे हैं और अपने अपने सेफ्टी किट फूकने लग रहे हैं। कुछ तो बचा लिया हमने भाई ये संभाल दे रहे ये लोग तो काम आते भी मान जा भाई मामला क्या है बात बताओ क्या है पकड़ो इन्हें संभालो न्यू थोड़ा क्या करें उड़ाना जी इन्हें बुझाओ पहले तो देख देखो उसमें जींस में लग जी बुझा दे भाई है मेरे सा काम करे हैं क्या बात होगी खट्टर सरकार न लाएगा तो ना मैं नहीं खंदा भाई बात हाँ भाई क्या बात होगी बात है जी सीटी ने लेकर जी बच्चा गल बहुत अन्याय हो रहा है ना सरकारी हमारी सुन रही हम जगह जगह धक्के खाते हैं कोर्ट के हमने इंसाफ मिलने की उम्मीद रहो है ये फिर भी आधी रात ने कोर्ट खुलवा के अपनी तरफ ले जाओ बात ने बड़ी बड़ी बात लेकर कान लग रही है सारे भाइयों ने राम राम भाई मैं तारा देसी पत्रकार धर्मू देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक और इन पीड़ित छात्रों के लाग जो ढेक ये देखो भाई ये पीड़ित बालक हैं और इनके जो बूढ़े माँ बाप ये देखो भाई ये जिस तरह इस तरह के जो पिता हैं वहाँ अपने बालक ने न्यू सोच के पढ़ावे हैं अगर भी हमारा बालक बड़ा होगा अफसर बनेगा न्यू बात है जी न्यू सोच के बालक ने स्कूल में सोच के बच्चा स्कूल कॉलेज में भेजना जी बड़े क्या की उम्मीद थी अगर भी बालक अपने सर्टिफिकेट फूकेंगे ना जी कोई उम्मीद नहीं कोई उम्मीद थी नहीं ना जी क्यों फूको भाई तुम क्या मामला हो गया पूरी बात बताओ क्या है सीईटी की तैयारी करनी है हम सारे के सारे बालक जी सीईटी की तैयारी करें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम स्टाफ सिलेक्शन वाला मामला जिसमें कि वहाँ रिपीट सवाल आए थे हाँ यो वो है जी एचएसएससी लिया करा इस चीज का पेपर और हमारी जिंदगी इतनी खराब कर दी थी इन्होंने नहीं समझ में आंदा घर के घरा बढ़ाना घरा बढ़ते धक्के देवो बे तू करे के है के जवाब देवा इनने इतना बुंडा दिमाग खराब कर रहा क्या जी 2019 में सीईटी लिख गया था 2023 साल या 4 साल हो गए एक भर्ती पर पूरी नहीं हो ली है और आज भी या भर्ती भी ऐसा काम कर रहा क्या बालका गल है या भर्ती भी पूरी नहीं हो सकती। हम जो जितने भी बालक हैं सारे ने मिलके प्रवीण भाई कई सारे भाई हैं 2019 से लेके आज तक हम इस चीज के खिलाफ में चल रहे हैं और हमारा इतना बुंडा दिमाग खराब कर रखा है जी कोर्ट केस हम सारे के सारे बेरोजगार युवा हैं कोर्ट 100 कोर्ट केस कर रखे हमने इसके खिलाफ में 100 कोर्ट केस तेरा बोला जो 100 कोर्ट केस की अगर कैलकुलेशन फड़ावा एक वकील एक केस के कितने पीछे ले 8,000 रुपये एक के सारे बेरोजगार युवा इकट्ठा कर करके रुपये दे रहे हैं हम तो सरकार ने चला रहे हो फिर तो ले भाई ये बालक है जिनका भरोसे सरकार चल रही है क्योंकि सरकार ने कमा कमा के देने लग रहे हैं देनी तो चाहिए सरकार ने इनको तनख्वाह देनी चाहिए सरकार ने इनकी रोजगार लेकिन दे रहे हैं कि परेशानी और दुख गलती इतनी कर रखी है जी आपने गिना दू ना गिना भी नहीं सकता इतनी गलती है आपनू बताओ एचएसएससी सीईटी में सोशो इकोनॉमी के 5-5 नंबर देने लग रहे हैं 5-5 नंबर ठीक है भाई दो आप हमने कोई आपत्ति नहीं 5-5 नंबर पर कम से कम 5-5 नंबर नू तो दो सारे ना बराबर हो इतना 5 नंबर किसने देने लग रहे हैं भाई घर जिसका 40-40 किले में 5 नंबर लेने लग रहे हैं कहाँ तक न्याय है ये एक जेन्युइन बालक है उसने 5 नंबर जमा भी नहीं मिलने लग रहे हैं जेन्युइन बालक बेचारा मर्दा जान लग रहा है कड़े लग बालक जो बर्दाश्त करें 40 किले प्लाट घर प्लाट पड़े हैं 5-5 नंबर लेने लग रहे हैं एक घर में 4-4 परिवार पहचान पत्र बना रहे हैं 4-4 परिवार पे और उसका बेस पर नंबर ले रहे हैं कितना अन्याय है आप खुद बताओ। हम देख सको किस तरह की धांधली का ऊपर पर्दाफाश होने लग रहा है सरकार की नाक के नीचे। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC जो कि बड़े दावे करे है और भाई हर बार जो है उनके कदे तो पेपर लीक हो जाए हैं कदे उनके पेपर अगले पेपर में भी वही सवाल। फिलहाल जो ताजा मामला है 46 सवाल जो है वो अगले पेपर में दोहराए गए और उन बालकों को बिठागा बिना उसके। आज देखो बात हुआ थी 40 सवालों की बात नू है इनने जो कोर्ट केस किया था 4 तारीख में हम कोर्ट केस जीत गए थे हाई कोर्ट ने उस भर्ती पर रोक लगा दी थी उन्हें कहीं ना कहीं कुछ दिखा इसीलिए वो रोक लगाई है। क्या नाम तेरा? विकास नाम है जी मेरा। विकास बुलाओ जी बोले भाइयों बहनों हम विकास करेंगे यू विकास पा गया रहे तो सारा देश तो फिर है नू बताओ 4 तारीख ने कोर्ट केस लगा रखा था कोर्ट केस हम जीत गए भर्ती पर रोक लगा दी राते ने हरियाणा सरकार ने कोर्ट खोल के वो सारा का सारा मुकदमा पलट दिया और अगले दिन पेपर लिए हैं इनने। विकास भाई तो वह बात को नहीं सुनी के वह बात को नहीं सुनी बोला घर की भाई और काका लिखनी है बिल्कुल काका समझ गए कौन है मैं नहीं बताऊंगा मैं काका कौन है तो हम समझ लियो काका कौन है
जो अपनी मर्जी से लिखा है। और अगले दिन चलो ठीक है ले लिया, 5 ने ले लिया, 6 ने ले लिया, और अगले दिन के करे 40% रिपीट करे हैं, और उसने नु कहा तो जमा आम सी बात है। अरे 100 भी रिपीट कर देते, आम तो वह भी थी, वह की न्यारी बात थी। इनके लिए तो आम है। 28,000 बालक ऐसे हैं जो 6 ने भी पेपर दिया है, 7 ने भी पेपर दिया है। आप नू बताओ 9,000 बालका का के खोट है जिनने पेपर एक के दिन दिया, वो तो बेचारे हुए मर गए। बिल्कुल भाई, और ये एक बालक को नहीं भाई, इस तरह के हजारों बालक है जिनका भविष्य चौपट कर दिया हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। क्या नाम भाई तेरा? रोहित। ये देखो ये इसे दुख में सूख गया बेचारा, घर के रोज पूछा ही ना है, बेटे नौकरी लग गया, लेकिन बेटे के लिए सरकार ना इंसाफी कर रही है। भाई क्या नाम तेरा? हाँ भाई, अरे शर्माओ ताम रहे। क्या नाम भाई? सुशील नाम है सर। सुशील। हाँ भाई। ऋतिक नाम है। हाँ भाई। नवीन नाम है भाई। हाँ जी। जीरा सिंह। गलत हो रही है नहीं जिनका गिल है? हाँ गलत हो रही है। गलत हो रही है जमा। बिल्कुल, तो तुम देख सको भाई। और ये देखो पाछा अकाडमी, इन अकाडमी में फीस भर के, इन गोडे रगड़ के, इनके माँ बाप अपना पेट काट के इन बालका ने भेजे स्कूल में, कदे कॉलेज में, फिर अकाडमी में, और वो सारा का सारा पैसा के ऊपर सरकार पानी फेर दे है इनका गिला गबन करके। आप नू बताओ जी, 65 नंबर पे कट ऑफ गई है, 65 नंबर पे कट ऑफ थी। आप नू बताओ 83 वाले बालका का नंबर को नहीं आ रहा, मेरे द्वारा सबूत है, मैं बिना सबूत बात नहीं करा करता। 83 नंबर वाले बालका का नाम को नहीं आ रहा, 33 वाला का आ रहा है, या सरासर धांधली नहीं है तो और क्या आप बताओ। 33 नंबर वाला का क्वालिफाई 47.5 पे हो रहे। आप मैंने नू बता दो 33 नंबर वाले का नंबर आया कुकर, गांधी डिवीजन वाला का नंबर आ गया। हाँ 33 नंबर वाला का आ रहा है, 36 वाला 86 वाले का नहीं आ रहा, 73 वाले का नहीं आ रहा। सारे के सारे बकायदा मेरे पास सबूत पड़े, बिना सबूत में बात नहीं करता जी। और भी बहुत सारी बात है। अब नू बताओ एसएससी कमेटी बना रखी है, एनटीपीसी ने कमेटी बना रखी है, बालका अगर कोई भी काम करेंगे तो वो बालका की कमेटी तो उनने पूछा करे भाई हम ये काम करना चाहो, हम करा या नहीं करा। इनके एचएसएससी की कोई भी कमेटी नहीं बनी आज तक। भाई एक बालका ने सिर्फ भोपाल सिंह खदरी के बारे में बेरा और कमेटी के बारे में नहीं बेरा, कमेटी के अंदर मेंबर होकर, और अगर कोई काम करना हो तो उन बालका ने पूछ के भाई हम यो काम करने लग रहे हैं, करा कि नहीं करा। बालका ने आज तक नू नहीं बेरा। एचएसएससी की कमेटी जो है उसमें बालक कौन कौन है, अब नू बताओ। फिर आवाज हम उठावा तो किसके सामने उठावा? संजय भाटिया एमपी दौर हम जाए, कृष्ण बेदी दौर जाए, खट्टर का जो जन संवाद है, खट्टर के जन संवाद में हम रुके मार के बोले, लेकिन धक्के दे के हमने बाहर काटा जी। कौन सा कार्यक्रम? जनसंवाद। उमरी करनाल में हम स्पेशल कुरुक्षेत्र में जा रहे थे जी। विकास तो जनसंवाद का है। जनसंवाद भाई कई जने को है यू जनसंवाद कार्यक्रम को नहीं, यू जनसंवाद कार्यक्रम है। यानी कि कुछ जो प्रतिपक्ष के जो नेता हैं वह इनको है भाई खट्टर साहब जो है वो जनता के स्वाद लेंदे फिरे हैं, और इस कार्यक्रम का नाम होना चाहिए जन संवाद कार्यक्रम। कुछ इस तरह की बातें करने लगे। बिल्कुल होना चाहिए जी, जन संवाद, ये संवाद दे लेने लग रहे हैं। और जोन भी बालक बोल रहे हैं ना, हाथ पकड़ के उसने बाहर काटा जी। दुख दर्द इनका कोई नहीं समझता। महाराज भाई बताओ हम इन सर्टिफिकेट का करा के हम ज्यादा इन फूकने लग रहे हैं, हमारा काम के तो कोई जन संवाद कार्यक्रम में तो हम पहुंचे हो? बिल्कुल पहुंचे। सुनवाई हुई? बिल्कुल भी नहीं हुई जी हमारी सुनवाई। उसमें सिर्फ हम बोलते हमने साइड में ले गए, और साइड में ले जाके हमने नू बोले हाँ चुप कर दिया, और बोले 16 तारीख ना आप आके चंडीगढ़ में मारते मीटिंग करो। इस तरह फालतू कुछ नहीं बोले। क्या अब नू बताओ हम इतनी जगह धक्के खाने आने लग रहे हैं, इस उम्र में हमने पढ़ना चाहिए या जो बेरोजगारी हो अपनी जेब तरफ पिए खराब करके हम कोर्ट केस करा इनके ऊपर जी, शर्म आनी चाहिए इनने। यानी कि भाई वो काम कर दिया बोले तारीख पे तारीख गदर 1 देख ली तो हमने गदर 2 देख ली, ये फिलहाल गदर 3 चल रही है। नहीं बात है भाई, तारीख तो गदर 3 बना दी। ये अपनी पॉलिसी में जी लिखा कुछ है, करा कुछ है। अपनी पॉलिसी में इन्हें लिख रखा है कि हम जो है वो जनरल के 4 गुना, हर एक चीज के 4 गुना बालक लेवांगे। पर इन्हें क्या करे, जनरल गले और एससी गले इतना बुंडा न्याय कर दिया, जनरल और एससी के 4 गुना ले रखे हैं, बाकी ने 10 गुना 12 गुना ले रखे। आपने बताओ जनरल के बालका का क्या कसूर है? जनरल के बालका खातर तो नौकरी है वो जमा खत्म कर दे जाने लग रहे हैं। और इसके अलावा एक्स सर्विसमैन सरकारी नौकरी पे हुआ है, और सरकारी नौकरी वाले ने 5 नंबर नहीं दिया कर दे, एक्स सर्विसमैन वाले ने 5 नंबर देने लग रहे हैं। चलो खट्टर साहब पहले तो 75 पार का नारा लाके दोबारा आ गए थे, लेकिन तीसरी बार क्यों कराओगे जब इन बालकन तरसान लग रहे हो? तो फिलहाल जो है ये तस्वीर तो हम देख सको सुगरदे, और भी कई सारे बालक हैं जो न्यू सच भी आज इनका गिल्ला बन रही है तो कल ने उनका गिल्ला भी बनेगी। तो फिलहाल ये दुखद तस्वीर है भाई। ये जो कॉलेज के स्कूल के जो बालक पढ़ लिख के और भाई टेस्ट देकर न्यू सोचो भी हमने सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरी की बजाय ने मिला है दर की ठोकर। तो खट्टर साहब तो एक अनुरोध है, अगर इनकी बात सुनो और इनकी बात में जो दम है तो भाई समाधान कर दो। और जो एचएसएससी के जो ये घोटाले हैं, पेपर लीक करके और बालकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, यू बंद कर दो भाई।
कुछ और खास तो नहीं रह गया भाई? हमारी जी एक के मांग है कि ये जो सीईटी है ये सारे के सारे कोर्ट केस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे अगर इसने क्वालिफाई कर दो। अगर खट्टर साहब सीईटी ने क्वालिफाई कर दे तो बढ़िया, नहीं 2024 में बीजेपी डिस्क्वालीफाई है जी। चलो बड़ी बात कह दी भाई, बड़ी बात कह दी है। कर दो वीडियो ने जिला के शेयरिंग का कर दो फतूर, ताकि इन बड़का की समस्या उसके दूर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू और नारे आन दियो भाई खांच के। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। कर दो भाई शेयर। अरे परेशान हो गए हम तो, जय परेशान हो।